वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के लिए आज हम लोग एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जहां पर हमारा विशेष फोकस रहेगा झारखंड जीके। झारखंड जीके से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, झारखंड स्पेशल से किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ताकि आप जो प्रिपरेशन करें 2024 के लिए तो आपको अंदाज़ा मिल जाए। तो चलिए एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हमारे स्पेशल क्या रहेगा झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ये आपका जेटेट 2016 में आए हुए प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे 2016 में, और वैसे ही प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है। झारखंड में बहुत प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ 4 का नाम है, जिसमें से एक यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अब्रक पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, सोना जी सोना नहीं पाया जाता, चूना पत्थर पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, सोना। झारखंड में सोना नहीं पाया जाता। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है। तो देखिए, ये सेंसस 2011 से आया है और उस समय 2016 में एग्जाम्स हुआ था, इसलिए 2016-11 वाला सेंसस पूछा गया है। लेकिन अभी संजोग ऐसा बना है ना, 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई है, इसीलिए 2024 में जो आपका एग्जाम है ना, यहाँ भी 2011 के सेंसस से ही प्रश्न आएगा। इसीलिए इन सारे 2011 में के सेंसस में झारखंड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप करके जाएँ, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न की गारंटी है। यहाँ से 2 प्रश्नों की गारंटी है। सेंसस 2011 ही रहने वाला है, इसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रांची, लोहरदगा, चतरा या हजारीबाग। तो जी हाँ, 2011 के सेंसस के अनुसार जो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था वो हमारा लोहरदगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है। जमशेदपुर में आपको पता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसको जल की आपूर्ति किस नदी से होती है, बराकर, पंचाने, स्वर्णरेखा या दामोदर। तो जल की आपूर्ति तो किससे, स्वर्णरेखा से। सी नंबर आपका आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, धनबाद, पाकुड़, डाल्टनगंज या रांची। तो झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर, ये भी देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे, वर्तमान नहीं है ना। 2011 के जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि वहाँ पे कुछ आपका डाटा नहीं दिया रहे किस साल का पूछा जा रहा है, तो आपको सेंसस के अनुसार ही, प्रीवियस सेंसस के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। तो कौन सा सबसे कम साक्षरता दर वाला था, पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला था, बी नंबर। नेक्स्ट, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जो जगह है उसमें कितने लोग निवास करते हैं, वही होता है जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर जो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो कितना रहते हैं झारखंड में, वही यहाँ का झारखंड का जनसंख्या घनत्व होगा। पूछा जा रहा है झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 770 से 880 414 या 514 है ना। तो क्या हो जाएगा, 414, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यही झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। और ये भी डाटा कौन है, 2011 का सेंसस जो है, 2011 का जो सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रवर्तित किया था, यानी इसे कह सकते हैं किसने मुख्य रूप से यहाँ पर प्रचारित करने का काम किया कि भारत में अनेकता है लेकिन यहाँ पर एकता है, अनेकता में ही एकता छुपी हुई है। ये किसने कहा था, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू। ये आपके जवाहरलाल नेहरू का कथन था, भारत की अनेकता में एकता है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था। नेक्स्ट, अगला जो है आपका, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 71वां, 72वां, 73वां या 74वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान में दिया गया,
71वां, 72वां, 73वां या 74वां? तो जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायतों को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1992 में ये भी पूछा जा सकता है कि कब, किस साल भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो किस साल में? 1992 में। संविधान का कौन सा संशोधन था? तो 73वां। और इसी प्रकार का नगर के बारे में पूछा जाएगा, कब नगर निकायों को संवैधानिक संशोधन, मतलब नगर निकायों को कब, नगर निकाय को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर निकाय जो होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इनको 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन किससे है? नगर से। और 73वां है पंचायत से। आपको पूछा गया पंचायतों के बारे में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, पंचायतों के बारे में 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना जो चलती है सभी सरकारी स्कूलों में, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? दिल्ली, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो मध्याह्न भोजन चालू करने वाला देश का पहला राज्य आपका तमिलनाडु था। कब चालू किया था? बहुत ही पहले, यहाँ पे अंग्रेजी शासनकाल में भी एक बार चलाया गया था 1920 के आसपास, लेकिन आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो 1956 में ये चलाया गया था आपका। लेकिन हालांकि उस समय पूरे तमिलनाडु में नहीं, ये कुछ जिलों में है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लागू किया गया था। लेकिन हाँ, आपसे यहाँ से वैसा नहीं पूछा रहा कब, किस और कहाँ से, तो आपसे पूछा जा रहा सीधे कहाँ से लागू किया गया था, तो तमिलनाडु से। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ईयर पूछेगा तो 1956 आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले 1920 में शुरू हो गया था। और ये पूरे तमिलनाडु के लिए नहीं था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लागू किया गया था 1956 में। बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ाया गया, है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट से, जिसे मान लो पहले 5 था, अब उसको 8 कर दिया, फिर 10 कर दिया गया। ऐसे ही लास्ट में पूरे तमिलनाडु में हो गया। और उसको देखते देखते फिर पूरे भारत में आज ये योजना लागू हुआ और केंद्र के द्वारा पोषित यह योजना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आजकल आप किसे आता है? तो चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट। तो प्लास्टिक मुद्रा में जितने भी कार्ड होते हैं ना, जो का चाहे आपका एटीएम कार्ड हो, है ना, क्रेडिट कार्ड हो, ये सभी जो होते हैं आपका प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप कार्ड यूज करते हैं, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ये सभी प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, क्रेडिट कार्ड। अगर एटीएम कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड, वो भी आपका रहेगा, तो वो भी सही हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा? झारखंड टेट 2016 के प्रश्नों को देखा और देखा कि किस प्रकार के प्रश्न 2016 में आए थे, और ऐसे ही प्रश्न आपके लिए फिर से आने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर को देखने के बाद आपको जो पढ़ने का स्टाइल है ना, तरीका है, वो आपको पता चल जाएगा किस स्तर तक, किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं एक नए क्लासेस में। फिलहाल के लिए बस यही आप सभी के लिए है कि आप प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर प्रिपरेशन करें। प्रीवियस ईयर को छोड़कर नहीं, आप अंधाधुन ना पढ़ें। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें, 5 पेपर को देखें, और फिर आप करंट बुक को देखें, और वहाँ आपको खुद ही पता चल जाएगा हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।